आप कोई भी कुंडली कहीं पर दिखाए हैं या नहीं दिखाए हैं? मैं अभी जो बात कर रहा हूँ आपका बात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि आपके लिए ये एक प्रूफ रहेगा और आप डिटेल समझ जाओ, इसी भाव से कर रहा हूँ। और इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि आप मुझे बार बार ना पूछो कि मैं आपको क्या क्या बताया था, वो फिक्स बता रहा हूँ और इसी हिसाब में आप काम करोगे। मेरा चैलेंज है, मेरा ये कॉन्फिडेंस है, ये मेरा मतलब सिग्नेचर है कि आपका लाइफ में जो जो समस्याएं हैं दूर हो जाएंगी। और इसीलिए खास रिकॉर्ड बना के रखता हूं, और मैं इसको आपकी आज्ञा अनुसार यूट्यूब में भी छोड़ता हूं, और आपका आज्ञा नहीं हो तो मैं इसको गुप्त रखता हूं। आपका नाम नहीं ले रहा हूं, आपका नाम नहीं ले रहा हूं, आपका बात गुप्त रहेगा और केवल आपका ज्ञान के लिए ये वीडियो रहेगा। ठीक है? ठीक। मैं सारा मेरे जो भी क्लाइंट्स हैं, मेरे जो भी यजमान हैं, सारे बात मैं गुप्त रखने का पूरा प्रयास करता हूं। नाम इत्यादि मैं फोकस नहीं करता कहीं भी। तो चलिए अभी आपका बात करते हैं सर। माता जी, सबसे पहला मैं शादी नहीं किया। हाँ ठीक है, चला मैडम जी ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे लगा कि इसमें शायद वो विश्लेषण में कुछ मतलब चेंज हो सकता है, इसीलिए मैंने कहा नहीं तो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला कुंडली में आपका जो प्रॉब्लमेबल पार्ट है उसको बाद में सोचते हैं। पहले देखते हैं कि आपके कुंडली में अच्छे क्या क्या हैं। बुरा देखना बड़ा आसान है, नेगेटिव बोलना बहुत सहज है, कोई भी देखेगा बोल देगा, लेकिन आपके पास पहले ये समझो कि व्हाट आर द पॉजिटिव पार्ट ऑफ योर कुंडली। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव और सबसे बेस्ट, चंद्राधीश चंद्रमा का अधिपति, राशि का अधिपति अपने से दसम स्थान पे गया है। दसम का शनि आदमी को बहुत उन्नति देता है, बहुत डेवलपमेंट देता है, धन धान्य भूमि भवन वाहन सब कुछ दे के रखता है। और डिग्री वाइज भी अगर हम बोलें तो इट इज़ इन सॉलिड डिग्री और मजबूती के साथ बैठा है 11th डिग्री में। ओके, तो ये सबसे बड़ा की प्लैनेट है आपके लिए। और ऐसा शनि भाग्य में दसम और एकादश का शनि लोगों को मिलता है, आपको मिला है, तो इसलिए ये आपके लिए एक सुपर पॉजिटिव प्लैनेट है। चंद्रमा से एकादश में गुरु भी बैठे हैं और केतु भी बैठे हैं। यहाँ गुरु चांडाल बनाने के बावजूद एक राजयोग बनता है, क्योंकि यहाँ कोई भी प्लैनेट एकादश में आ जाए वो शुभ फल देने के लिए बाध्य बनता है, बुरा फल नहीं देगा। तो ये दो सबसे बहुत बढ़िया स्थिति आपके लिए है, और इसीलिए मैं कहूँगा मायूस होने का कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको विन विन रहना है। और ये आपके लिए द बेस्ट एंड सुपर बेस्ट रिजल्ट बना के देगा। नेक्स्ट, चंद्रमा से नवम में सूर्य धर्म को उजागर करने वाला, और नवम स्थान में बुद्धादित्य राजयोग, केंद्र या त्रिकोण में बुद्धादित्य राजयोग जिसका होता है वो नेचुरली बहुत राजा जैसे ही बनता है, और ज्ञान में और इंटेलेक्ट में, चेतना में, विवेक में वृद्धि रहता है। बट यहाँ सबसे बड़ा चीज, अब तक अगर पहले से कुंडली दिखा लिए होते और आपका डाउनफॉल को समझे होते तो आज आपको ये दिन देखना नहीं पड़ता। लेकिन जनवरी 17 के बाद शनि का परिवर्तन, ये कहीं और उसके बाद गुरु का मार्गी, अभी जो भी गोचर फल में आपका लाइफ में समस्याएं हैं, अगला 2.5 साल आपके लिए उन्नति कर विषय ये आपका कुंडली दिखा रहा है। यानी आपके लिए अच्छा बनने का पूरा चांस है। जो जो अभी तक लॉस लाइन पे चल रहे थे, सूद समेत उतरता शनि का 7.5 देगा। सर से बाल झड़ना, गुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं ये गुरु चांडाल बनाने के कारण, लेकिन उत्तम स्थान में बैठ के अशुभ फल देने के पीछे जो रहस्यात्मक विवृत्ति है, इसमें उसका समाधान एक ही है कि अगर संभव हो, आप गांव पे रहते हैं या शहर में रहते हैं, कोई बात नहीं, कोई गमला ले लीजिए, 2 केला का पेड़ ले लीजिए। अच्छा। एक गमला में 2 केला का पेड़ लीजिए,
दोनों केला का पेड़ को एक साथ पीला कपड़ा दे के उसको रखिए, गुड़, हल्दी पानी और दीप दिखा के उसको पूजा करिए, शादी का समस्या भी दूर हो जाएगा। और शादी नहीं करना, ये मेरा तो ये सबसे पहला। अच्छा, आप कोई जॉब वगैरह करते हो क्या? मैं ये जो खुद के साथ जो लड़ाई है ना, ये जो खुद के साथ लड़ रहे हो, ये लड़ाई से मुक्ति का कोई उपाय नहीं है आपके पास? वही तो है, साधना है, ईश्वर की याद है, उनकी शक्तियां हैं। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा आपका बात खुलासा करना चाहूँगा और आपको माफ़ी मांगते हुए कह रहा हूँ, और कृपया मेरा बात समझने का कोशिश करें। सबसे पहला, शुक्र और मंगल। शुक्र माने नेचुरली किसी का कामना, और मंगल माने ऊर्जा और फायर और अग्नि। ये दो कॉम्बिनेशन जिसके युति बन के जिसके कुंडली में हो, कितना बड़ा भी राजयोग, नेचुरली ये बहुत बड़ा राजयोग है, लेकिन ये आदमी के अंदर भयंकर कामुकता को देता है, सुपर फायर फॉर ऑल काइंड ऑफ डिजायर एंड कामना एंड वासना। और ये इसको ऐसा कहा जाता है तांत्रिक शब्द में, ऐसे लोगों का जन्म इसीलिए हुआ है क्योंकि उनको भैरव भैरवी का साधना करना है। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, ठीक है? और ये अगर आप देखोगे, यस बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? मैं भैरव भैरवी साधना इन तंत्र शास्त्र, ये एक सुपर लेवल का साधना है, और आप नेट में भी जाके सर्च कर सकते हो कि ये एक प्रकार का कामना से, वासना से ऊपर उठ के समाधि प्राप्त का मार्ग है। और आप जो साधना कह रहे हो, ये यहीं इसी बिंदु पे छुपा हुआ है आपका सब कुछ। आपके जो ऊर्जा, आप जो कह रहे हो ना कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, मेंटली मैं बहुत ज़्यादा शांत नहीं हूँ, मेडिटेशन पे नहीं लग रहा है, आध्यात्म में मन थोड़ा सा कहीं उच्चाट हो रहा है, कॉन्फिडेंस में कमी रह रहा है, और आप कह रहे हो आपका चेहरा थोड़ा सा काला पड़ रहा है, आपके अंदर किसी को समझाने का क्षमता, दक्षता, पात्रता में कमी आ रहा है। ये कहीं का ऊर्जा नहीं है, केवल इसी का ऊर्जा जिसको कि आप अज्ञानता में हो या ज्ञान के साथ हो या मिसगाइड होके हो, या फिर उसके ऊपर साइंटिफिकल कहीं ना कहीं आप अपने ऊर्जा को सदुपयोग करने में कमी पा रहे हो, जिसके लिए इतने सारा ड्रॉबैक। अदरवाइज आपके पास 1 2 3 4 4 राजयोग की कुंडली है, और जिसको इस प्रकार का कुंडली को क्या कहते हैं? लंगर समझते हो? जो जहाज जैसे मतलब समंदर में कहीं खो जाता है, बहुत बड़े बड़े बवंडर आते हैं ना, तो ऐसा जैसे लंगर रहता है नीचे हुक टाइप, तो सारे ग्रह इसी प्रकार के लंगर बना के रखे हैं। आप अगर कुंडली आप देख सकते तो मैं दिखाता। और ऐसा आदमी जिंदगी में गड़ जाता है, कभी हारता नहीं, कभी कितना बड़ा भी समस्या आ जाए वो कभी अपने लाइफ में हिलता नहीं है, डट के खड़ा होता है। वो तो मैं भी जानती हूँ कि मेरे अंदर वो देखता है, जो मैं सोचूं उसको कोई हिला नहीं सकता जी। जो मुझे लगता है राइट है, ये ठीक है जी, उसको मुझे मतलब वो तो ठीक है, लेकिन ये जो सिचुएशन है उससे कैसे मतलब बढ़ पाऊँ, जो मैं आ रहा हूँ उससे भी और मन की जो है वो भी उससे भी, क्योंकि ये बचपन से ही मेरा है, बचपन से इस माहौल में मैं बड़ी हुई, बहुत मानसिक तनाव है, बहुत मानसिक तनाव है। तो वो बचपन से बहुत, मैं तो किसी से बात करने का भी नहीं था, अभी तो फिर भी मैं आपसे जैसे बात कर लेती हूँ या बात कर रही हूँ, ऐसे तो अभी बहुत सिचुएशन नॉर्मल है। मैं तो लगता था कि मैं वैसे सुसाइड कर दूँ। कह रहे हो ना, ये आपका कहीं ना कहीं नेचुरली ग्रह का ही कारण है। और मैं पहला शब्द आपको लगा दिया कि यू बर्न फॉर भैरव भैरवी साधना, एंड यही आपका पाथ है। दूसरा मैं कह रहा हूँ कि आपके पास ये जो बुधादित्य राजयोग जैसे महान राजयोग बन रहे हैं, ये आपको एक गुड प्रीचर भी बना सकता है, उस प्रकार का ऊर्जा है। लेकिन अपने उस ऊर्जा के लिए यहाँ आपको ज़िंदगी में इस प्रकार के नेगेटिव स्थिति में गुजरना पड़ रहा है। नेक्स्ट आपका जो प्रॉब्लम है वो है काला सर्प दोष इन योर कुंडली। जानते हो आपके पास काला सर्प दोष है बोल के कुंडली में? सॉरी मैडम, हाँ बोलिए।
यू नो अबाउट दैट? वो किसी ने मुझे कहा था कि किसी हाँ। ने कहा था कहाँ ये है। अभी तक इसको आप निवारण किए हैं क्या? नहीं, मुझे उतना ध्यान नहीं दिया इस पर। ठीक। बस हाँ। किसी ने कहा था, पर माँ ने कुछ किया था कि नहीं किया था वो भी मुझे नहीं पता। अगर आप अपने जीवन में उन्नति चाहते हो, अगर आपके जीवन में हर आपका मनोकामना और इच्छा पूर्ति हो, आर्थिक स्थिति सुधरे, मनोस्थिति सुधरे, आपके जीवन पे एक शुभता आए और आपका जीवन का मार्ग पूर्णतः सुख शांति समृद्धि में चले, तो सबसे पहला बिंदु ये याद रखिएगा कि काल सर्प दोष का निवारण पक्का करना है। ठीक है? हाँ। और काल सर्प दोष निवारण के लिए एक रुद्राभिषेक और साथ में सर्पदान, 3 सांप का दान किया जाता है। और ऐसे शिव मंदिर जहाँ पर शिव स्वयं निकले हों, जैसे आपके वेस्ट बंगाल में वो बहुत बड़ा सगड़ेश्वर करके कोई शिव मंदिर है, लाखों लोग जाते हैं, तो ऐसा शिव मंदिर हो जहाँ पर इजीली हो सके तो वो वहाँ कर सकते हैं। और शिव मंदिर आपके जन्म स्थान से मैं जहाँ तक कहूँ कि ये पूर्व उत्तर दिशा में हो सकता है। ठीक है? ऐसा शिव मंदिर आपको मिल जाएगा जहाँ पर ये किया जा सकता है। और ये करने से मैं मैडम चैलेंज करता हूँ, कोर्ट पेपर में लिख के दे सकता हूँ, मैं PhD होल्डर ऑफ दिस काला सर्प योगा। ओके, सीवियर रिसर्च है मेरा इसके ऊपर, सीवियर रिसर्च। और इसको अगर आप करते हो और फिर आप देखना कि जिंदगी में चमत्कार क्या होता है। ये कैसे पॉसिबल है? सांप कहाँ से? ये तांबे का होता है, तांबे का सांप, पीतल का सांप, और एक लोहे का सांप होता है। क्योंकि सन इज अफेक्टेड बाय दिस काला सर्प योगा, इज द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस काला सर्प योगा, दैट्स व्हाई इट इज वेरी एसेंशियल टू यूज दैट सनी सर्प आल्सो। ओके, ब्लैक मेटल, दैट इज वेरी, इफ इट इज पॉसिबल देन काला सोने, जो गोल्डन बोलता हूँ, गन मेटल टाइप में रहता है, चिक चिक करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं तेलिया सांप, उस प्रकार का सांप का उसके साथ उसको दिया जाता है। फिर आप देखोगे जिंदगी में रिजल्ट कैसे आ रहा है। क्लियर? अच्छा, काला सांप एक बार बोल दीजिए। काला सांप मेटल का, हाँ, मैं आपका बात पूरा वीडियो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। आपका सुरक्षा रहेगा, चिंता मत करिए, मैं एक्सपोज नहीं करूंगा, वो आपको दे दूंगा ताकि आपको जिंदगी भर समझ में आ जाएगी कोई आचार्य संजय बोला क्या था आपके बारे में। ठीक है? हाँ, एक बार फिर रिपीट कर दीजिए। काला, क्योंकि सुनने में मैं सुन रही ना, आवाज थोड़ा सा मुझे लगा। ओके। एक पीतल का सांप, पीतल, एक तांबे का सांप, एक लोहे का सांप। हाँ। ठीक है? ये 3 सांप बनाना है या खरीदना है। इट इज अवेलेबल इन मार्केट इजीली। ओके? और काल सर्प दोष निवारण के पूरे विधान के साथ, काल सर्प का स्पेशल वो टाइमिंग लेवल पे पूजा होता है उसका। ठीक है? वो पंडित लोग जो होंगे तो बोल देना, मैं उनको समझा दूंगा और प्रेस्क्राइब भी कर दूंगा, मंत्र भी। ठीक है? उस सांप को ऐसा नहीं लेके पानी में फेंक देगा, पूरे न्यास करेगा और उस सांप को, उस सर्पों को प्राण प्रतिष्ठित करने के बाद आपको पकड़ाएगा और उसके साथ काम करेगा। सीवियर केस भी समाधान हो जाता है, सीवियर। ठीक है? लेकिन आप जो कह रहे हैं वो लोग इतना कर पाएंगे क्या? मैं बताऊंगा ना, जब आप मेरे शरण में आए हो और मुझे आप विश्वास करके कुंडली दिखा रहे हो तो आपका कल्याण करना मेरा काम है। अच्छा लगा, हाँ, देख के इतना अच्छा लगा। मतलब एक ही मैंने बस जिस दिन परसों या देखा, मैं आज ही मतलब जी, तो देख के मतलब मन में एक पॉजिटिविटी आया आपको देखते हुए। बहुत धन्यवाद, नमस्कार आपको। तो पता पड़ता है ना, सुनने से बहुत नॉलेज है, बहुत नॉलेज है। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आगे आपका जो सबसे नेगेटिविटी कैसे दूर करेंगे उस बात पे मैं आता हूं। अरे बारिश हो रहा है क्या रे? अच्छा, नेक्स्ट मैडम, आपके लिए जो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव है। चंद्रमा अकेले बैठा है, चंद्रमा के आगे कोई नहीं है, पीछे कोई नहीं है। इसको बोलते हैं केमद्रुम दोष, और ये केमद्रुम योग भी है। योग आप लोगों के लिए है, आपके लिए है, क्योंकि आप शादी करना नहीं चाहता है, क्योंकि आप चाहते हो संन्यास, आप चाहते हो आइसोलेशन, आप चाहते हो उसमें आनंद।
तो ये आप नहीं कह रहे हो, आपका चंद्रमा, आपका मन कह रहा है। ठीक है, केमद्रुम बना के सप्तम में बैठा है। विवाह से मन को विच्युत करना, तोड़ देना, मन को अलग कर देना, आइसोलेट कर देना। चंद्रमा यहां बहुत बलाबल और पूरे पावर के साथ बहुत भयंकर स्ट्रांग होके बैठा है। यू आर वेरी स्ट्रांग लेडी, मेंटली वेरी स्ट्रांग, बट हाँ मेंटली स्ट्रांग है, लेकिन इमोशनली बहुत ज्यादा है। हाँ, थोड़ी थोड़ी बातें उदास निराश, मतलब नेगेटिविटी, कुछ उमंग उत्साह, ये थोड़ा ये सब बातें। तो चंद्रमा यहाँ क्या करता है आदमी को, वो किसी के साथ रहना नहीं चाहता, अकेले में खुश रहता है, और कोई पास आ जाए तो जल्दी शेयर नहीं कर पाता है, और किसी को जल्दी एक्सेप्ट करने का मानसिकता रहता नहीं है। वो अकेले में खिलता है, आनंद रहता है, मजा रहता है, अपने में मस्त रहता है। और किसी भी पार्टी उटी में जाएंगे ना, आप देखोगे अकेले ही अपना टिप प्लेट लेके मजा मारते रहोगे। ये है, मुझे कोई भीड़ भाड़ अच्छा नहीं लगता। हाँ, ठीक है, रथ यात्रा जैसे भी यात्रा हो और आपको कहा जाए कि चलो पैसा लाख रुपया देंगे, बोलोगे नहीं यार, हम अकेले में मजा आता है मेरे को। तो ये केमद्रुम बनाता है। ये पॉजिटिव पार्ट फॉर संन्यास, बट नेगेटिव पार्ट व्हाट, ये आदमी को जिंदगी में अकेले भी बनाता है। हाँ, वो भी मुझे लगता है कभी कभी हाँ, कोई हो तो अच्छा है, ये भी लगता है। हाँ, मतलब उस तरह से नहीं, लेकिन एक फ्रेंडशिप की तरह, मतलब कहीं कोई हो जिसको मैं दिल की भी बात कभी कह सकूं, ये भी नहीं मिलता। ये भी नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। बड़े से बड़े गुप्त बात आपके पेट में दबा के रख दोगे, किसी को बोलोगे नहीं, अपना दुख भी किसी को सुनाओगे नहीं। हाँ, आपको लगता है कि मैं ही हल कर दूंगा सारा बात, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको लगता है कि मैं ही अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। ऐसे भी विचार आता है कि मेरे को कोई जरूरत नहीं है, आई एम एनफ एंड आई एम द शेर, आप शेरनी हो। मुझे ये लगता है कि हाँ, अकेलापन अच्छा लगता है, लेकिन लगता है कभी कोई हो जिससे मैं थोड़ा बात कर लूं, अपना दिल का हाल कह, जो कोई समझे मुझे, ये भी लगता है। लेकिन मुझे लगता है समझते नहीं, मेरे दिल की गहराई को मैं किसको बताऊं, कोई समझे तब ना। लोग जो है साथ चापलूसी, ये सारे में रहते हैं, तो वो सब मुझे अच्छा नहीं लगता। यस, तो इसीलिए भी एक अकेलापन है। और यात्रा करने के लिए आपको, ऐसा व्यक्ति को यात्रा करने के लिए मन ज्यादा दौड़ता है, कहीं थोड़ा घूमने जाएं, कहीं थोड़ा दूर जाएं। हाँ हाँ, वो तो पता है। हाँ, तो ये सारा, ये आपका कोई और कारण नहीं है, चंद्रमा दे रहा है, अकेले चंद्रमा। ये पॉजिटिव बात बता दिया। नेगेटिव बात ये है कि ऐसा चंद्रमा आदमी को कभी कभार, अगर इस चंद्रमा को कंट्रोल नहीं किया गया और इस चंद्रमा को शुभता में परिवर्तन नहीं किया गया, तो आदमी को लेकर दरिद्र दोष में फेंक देता है। ये चंद्रमा आदमी को बुढ़ापे में इतना अकेले कर देता है कि मरते समय पानी देने के लिए भी कोई नहीं रहता है। ये चंद्रमा इतना आदमी को दुख देता है, इतना दुख देता है कि आदमी ये चंद्रमा आदमी को इतना दुख देता है मेंटल लेवल पे, मरण तुल्य पीड़ा जिसको कहा जाता है। वो तो मैं महसूस करती हूँ, मन में बहुत पीड़ा सा है, बहुत दर्द तो मिला ही है जी। तो ये था आपके सारे जो प्लैनेट्स जिस जिस जगह में बैठे हैं, और आपके पास एक सॉलिड कैपेसिटी बता रहा हूँ, आपको सुनने के लिए अच्छा लगता होगा, और सुन के आप अपने को थोड़ा सा आनंदित अनुभव करते होंगे। तीसरा हो सकता है नहीं भी हो, ठीक है, लेकिन ये देता है आदमी को, ऐसा कंडीशन बनाता है। तो चलिए आगे बात करते हैं आपसे। जो समाधान बताया, 1 नंबर समाधान लिखिए, काल सर्प दोष निवारण का करना 1। दूसरा लिख रहे हैं ना, सॉरी, हाँ।